और दूसरा है मिड टर्म गोल और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल। यानी शॉर्ट टर्म गोल का मतलब इस महीने का हमारा क्या गोल रहेगा भाई, ये महीने हमें कहाँ जाना है, कितनी इनकम लेनी है, मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाएंगे, कितना बिजनेस करेंगे, कितना इनकम आएगी। अभी पूछे कि इस महीने कितना है करना है तो पता ही नहीं, या पिछले महीना कितना बिजनेस हुआ था पता नहीं चलेगा। घनश्याम जी आपका बिजनेस पिछले महीना कितना हुआ? हाँ इधर से और कौन बताएंगे? किशोर सुरेश सर। हाँ इनकम में बच जानते हैं, इनकम आया जो वह जाने सुरेश सर ये जानते हैं कि 875 हमें आया है। बिजनेस से क्या मतलब? 36,500। 40 आपका क्यों नहीं हुआ भाई? 40 आप जानते हैं कि यहाँ पहुंच जाएगा तो इनकम हमारी सीधे 3 गुना बढ़ जाएगी। हाँ? बहुत सारे साथियों को मालूम नहीं होता है। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें कहाँ जाना है, इस महीने का आपका गोल होना चाहिए। अब अगला महीना आ रहा है सितंबर, ये लॉन्ग टर्म में गिना जाता है लेकिन मान लीजिए हमारे नजदीक है एकदम। तो ये सितंबर का आपका गोल क्या होगा? सितंबर में कौन सा पिन लेना है, उसका रूपरेखा, उसकी रणनीति अभी बन जानी चाहिए कि नहीं बन जानी चाहिए? इसके तीनों के ऊपर बना के चले। एक होता है 6 महीने का, एक साल भर बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, 1 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे। 3 तरीके के गोल है, हमारे गोल सेट होने चाहिए। इस बिजनेस में आपको मालिक, इस बिजनेस में आपका मालिक कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस बिजनेस में आपका मालिक कौन होता है? बाहरी कामों में हम जाते हैं तो हमारा कोई मालिक होता है और हम उनसे डरते रहते हैं। अब प्रधानाचार्य आप हैं लेकिन आपका मालिक कौन है सर इस एजुकेशन सिस्टम में? बीएससी अधिकारी या कोई ब्लॉक अधिकारी। अब ब्लॉक अधिकारी का दौरा इनके ऊपर पड़ेगा या इनकी स्कूल की तरफ गाड़ी हुर बजाएगी ना, चौकन्ना हो जाएंगे। लड़के उधर बढ़िया, उधर बाहर बनी जाएगा, वैसे नहीं पानी लाओ, ये करो। हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि मालिक का डर है। आप ट्रक चलाते थे, आपके ट्रक का मालिक कोई है था, उनसे डर जाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने विभाग में कोई न कोई मालिक के अंदर में ही होता है। तो साथियों सवाल उठता है कि आश्रम में आपका मालिक कौन है? आपको कौन उंगली दिखाता है, कौन डांटता है, कौन टाइम पे आने को कहता है, कौन जगह, कौन मालिक है आपका? कोई नहीं मालिक है। लेकिन साथियों मालिक यदि आपने बना लिया तो निश्चित है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। क्या है आपका मालिक? आपका ड्रीम, सपना ही आपका मालिक है। यदि आपका सपना आपके दिमाग में फिक्स है कि मुझे ₹1 लाख महीना लेना है, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को स्टेज चाहिए, मेरे को पहचान होनी चाहिए, मैं दुनिया में घूमूं, बाहर जाऊं, यदि इसमें से कोई भी हमारा ड्रीम बन जाता है तो वह ड्रीम ही आपको सवेरे जगने के लिए तैयार कर देगा। वह ड्रीम ही आपको प्लान दिखाने के लिए तैयार कर देगा। वो ड्रीम ही आपको बदलने के लिए तैयार कर देगा। इसलिए साथियों हमें क्या करना है? इस ड्रीम को अपना, इस ड्रीम को अपना क्या बनाना है? मालिक बनाना है। इसको मालिक का दर्जा देना है साथियों। यह हमारे ऊपर कमांड कसेगा। और दूसरा हमारा क्या है मालिक? हमारा आपका अनुशासन। हमारा अनुशासन ही हमारा मालिक है। आप कितने अनुशासित होते हैं? जब टाइम दिया जाता है इतने बजे मीटिंग में आना है तो इतने बजे कौन लोग आता है? ड्रेस में कहा जाता है आने को, ड्रेस में कौन आता है? अभी कहा गया कि आपको लेके क्या आना है? जादू का पिटारा और डेमो किट लेके आना है। इतने लोगों में 4 लोग ही लेके आप आए। बहुत सारे लोग मैसेज नहीं देख पाए होंगे, बहुत सारे लोग के पास होगा ही नहीं, बहुत सारे लोग के पास होगा तो सोचेगा कौन ढोने जाए। हाँ? लेकिन यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बढ़ते हुए देखे आप तो मन में आ रहे यार मुंह ले लो तो मजा आएगा। हाँ? इसलिए मौके को चुकना नहीं चाहिए। अनुशासन ही साथियों हमारा मालिक है। आपका वजूद ही आपका मालिक है। आपका वजूद कैसा है साथियों? ये तीनों को यदि आप अपनाते हैं, आप अपना कमिटमेंट आपका क्या है, यह आपका मालिक है। किसी से वादा कर दिए कि सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, या मैं इतने बजे आ रहा हूँ, या मैं इस मीटिंग में आऊंगा, यदि आप कमिटमेंट कर दिए, उस कमिटमेंट पे यदि आप खरा उतर रहे हैं तो वह कमिटमेंट आपका मालिक है। इसमें अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के बातों की कोई वैल्यू नहीं है। एक कान से कहेंगे दूसरे से निकाल देंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। तो साथियों इन चारों चीजों को अपना मालिक बना लीजिए। इस आरसीएम में मेरा दावा है कि इस मालिक को